अब हम देखते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन जो है आसानी से जो है गरीबी का शिकार हो जाता है। तो पहला है SC/STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट दलित लोग जो है ये आसानी से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भाई इनके पास जो गरीबी से रिलेटेड इश्यूज़ थे उन सारे इश्यूज़ से लगभग ये दो चार रहते हैं। ठीक है, इनके वहाँ माल न्यूट्रिशन भी रहता है, इलिटरेसी भी रहती है, लैंडलेस भी होते हैं। ठीक है, बेटर हेल्थ केयर की जो है सुविधा भी नहीं होती है, सैनिटेशन और तमाम जो दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें इनके साथ जो है, चाहे वो SCs हों चाहे STs हों, इनके साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसके बाद से जो वल्नरेबल सेक्शन होता है वो कौन है? कैजुअल लेबर्स। अर्बन और रूरल दोनों ही जगहों पे जो कैजुअल लेबर्स होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं। कारण ये है कि इनको जो है कंटिन्यूटी नहीं होती है, इनके जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसका। ठीक है, और जब ये डेली नहीं कमा पाएंगे, कभी कभार ही इनको जो है कमाने का, रोजगार का जो है अवसर होगा, तो ऑब्वियस है कि इन्हें फिर प्रॉब्लम होगी और इस वजह से ये जो है कमा नहीं पाते हैं, इनके पास अर्निंग नहीं हो पाती है और यहाँ पर भी गरीबी आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, मतलब कि जो हमारे स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बीच किस तरीके की जो है डिस्पैरिटी है, किस तरीके से अंतर है, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपको मैंने बताया था इसके पहले कि लकड़ावाला कमेटी ने जो है वो रिकमेंड किया था कि अलग अलग जो है पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की जाएँ अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो कारण यही था कि हमारे वहाँ जो है, जैसे मैंने बताया कि डाइवर्सिटी बहुत है और डाइवर्सिटी के साथ ही साथ गरीबी भी, जो पॉवर्टी है वो भी पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है और फैली हुई है इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में। तो कुछ स्टेट्स तो बहुत अच्छा करते हैं, जैसे वेल्थ के लेवल पे अगर हम देखें तो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र ये काफ़ी मतलब अच्छा बेटर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम सोशल कैपिटल की तरफ देखते हैं तो इसमें जो है हमारे जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, गोवा है, ठीक है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तो कहीं ना कहीं इन स्टेट्स का, कर्नाटका है, इन स्टेट्स का आप जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी बेटर किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल से समझो कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है वो अपनी कंट्री में सबसे कम है अगर कहीं तो केरला में है। इट मीन्स कि वहाँ पे अगर लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने नहीं है कि जैसे पंजाबियों के पास हों, हरियाणा वालों के पास हों, लेकिन उन्होंने जो है जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी अहमियत समझा और हर चीज़ को जो है वेल मेंटेन रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बेटरमेंट वहाँ पे दिखता है, किस पे? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। ठीक है, और इसके बाद से हम देखते हैं कि इस लेवल पे अलग अलग जो है कैटेगराइज किया गया है और कैटेगराइजेशन के वजह से जो है स्टेट्स जो है वो अलग अलग दिखेंगे। तो इसमें आपको जो है कुछ बहुत ही पुअर मिलेंगे कि स्टेट्स, ठीक है, और कुछ जो है अच्छे कंडीशन में मिलेंगे। अब जैसे पॉवर्टी रेशियो की बात की गई है और आपकी बुक में भी जो है वो ग्राफ दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, ऑल इंडिया का जो है वो किस तरीके का है, क्या चीज़ें हैं, और जो अलग अलग जो है एक एक स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब स्टेट्स हैं, उनका आप देखोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो पे। तो मतलब जो वैश्विक परिदृश्य है तो उसमें जो है क्या क्या चीज़ें रही हैं और किस तरीके से पॉवर्टी एलिमिनेशन कंट्रीज़ ने किया हुआ है। तो इसमें बड़ा ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, हमारा पड़ोसी देश है चाइना। वैसे तो इन दिनों लोग बहुत ही जलते हैं चाइना के नाम से, लेकिन हमें जलना नहीं चाहिए क्योंकि जो भी मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, और जो ईमानदारी से अपना काम करता है वही आगे बढ़ता है। जैसे आज ही मैंने कैग की रिपोर्ट देखी तो उसमें वही घपले घोटाले आ रहे हैं। नो डाउट कि जहाँ के सरकार, जहाँ के शासक, रूलर्स जो है वो अगर इस तरीके के अनैतिक काम करेंगे तो वहाँ उस कंट्री का जो है भला जल्दी नहीं होने वाला है। हम और आप मेहनत करेंगे, ले जाएंगे। ठीक है, तो चाइना के बारे में बताया है कि
ये बहुत ही नीचे था, 88.3% जो है यहाँ पे पॉवर्टी थी, मतलब भारी मात्रा में यहाँ पर लोग गरीब थे। ठीक है, आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो पाएंगे कि 11.7% लोग ही वहाँ पे APLs थे, नहीं तो ये गरीब लोग थे, BPLs थे। ठीक है, लेकिन इस इतनी बड़ी ह्यूज नंबर ऑफ पुअर्स को कैसे चाइना ने एलिमिनेट किया, और 2008 तक, ये 1981 का है डेटा, और 2008 में आकर के आप देखोगे तो ये 14.7% पे आ जाता है। मतलब पॉवर्टी एलिमिनेशन बहुत तेज़ी से किया चाइना ने इन वर्षों में, और यही जो है 0.7% पे आ जाता है 2015 तक, 2015 तक जो है ये इतना कम हो गया। इट मीन्स कि चाइना को हम गाली दें या चाइना को जो भी कहें वो अच्छी चीज़ नहीं है। चाइना ने हमारे बापू की चीज़ों को अडॉप्ट किया है, गांधी जी के आइडिया को अडॉप्ट किया, और आज जो है, आज देखो आप कि वो महाशक्ति है। ठीक है, साउथ एशिया की बात कर लें, साउथ एशिया जिसमें दक्षिण एशिया जिसको कहते हैं, और इसमें कंट्रीज़ आती हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव, तो ये कंट्रीज आती हैं इसमें। और यहाँ पर जो है 2005 में 34% पॉवर्टी थी, मतलब पूरे रीजन की बात की जाए, और ये जो है एलिमिनेट हो करके 16.2% रही है 2013 में, मतलब कि गरीबी में कमी आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गरीबी में कमी यहाँ पर भी आई है। इसके बाद से मैं यहाँ पर चूँकि दो ही दिखा पाया हूँ, बुक में आपके है सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन रीजन जो है अफ्रीका का वो पार्ट है जो मतलब सहारा के आसपास का रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि 2005 में यहाँ 51% जो है वो पॉवर्टी रही, और ये यहाँ से गिर करके और 41% हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब हर जगह दुनिया में आप देख रहे हो तो रोज़गार के बढ़ने से और तमाम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनके बढ़ने से पॉवर्टी में जो है वो कमी आ रही है। फिर जो है आपका लैटिन कंट्रीज़ की भी बात किया है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर बताया कि इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2015, मतलब 10% से वहाँ पर घट करके जो है 4% पे आ गया। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वो पॉवर्टी का जो है एलिमिनेशन ही हुआ है पूरे ग्लोबल लेवल पे, और किस तरीके से चीज़ें कम हुई हैं उसके बारे में आप चाहोगे तो मतलब ग्राफ बना करके दिया हुआ है, उसको आप देख करके समझ सकते हो। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल जो है नॉलेज होनी चाहिए मैथ की, तो वो आप जानो। इसके बाद से कुछ जो है डिस्कस की चीज़ें दी हुई हैं आपकी इस बुक में, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें आपके साथ। तो इसमें जैसे दिया है कि ऑब्जर्व सम ऑफ द पुअर फैमिलीज अराउंड यू एंड ट्राई टू फाइंड द फॉलोइंग। कह रहा कि आप अपने आसपास के जो है कुछ गरीब जो फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं, उनको देखिए और क्या पाने की मतलब उसमें क्या ऑब्जर्व करना है आपको। विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग टू, कि मतलब वो किस सोशल या इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किससे हैं, SC ST हैं या फिर जो कैजुअल लेबर हैं तो उनसे हैं, मतलब किससे हैं, अगर उनके वहाँ गरीबी है तो वो किस वर्ग से जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या, हु आर द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो अर्नर है उस फैमिली का वो कौन है। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द ओल्ड पीपल इन द फैमिली, मतलब उस परिवार के बुज़ुर्गों की जो है क्या हालत है, क्या वो सही से हैं, क्या उनका मेडिकेशन, उनकी केयर हो पाती है कि नहीं अच्छे से, ये चीज़ें हैं। ऑब्वियस है पुअर है तो वहाँ मेडिकेशन और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी अच्छे से। इसके बाद से है कि आर ऑल द चिल्ड्रन बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल, तो क्या सभी बच्चे लड़के और लड़कियाँ दोनों ही जो है वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अक्सर हाँ आप देखोगे लड़के अटेंड करेंगे, लड़कियों को जो है रोक दिया जाएगा कि नहीं तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तुम जाके चूल्हा चौका ही करना है तुमको। ठीक है, तो अक्सर हाँ जो है लोगों की मेंटालिटी होती है, गरीब आदमी है भाई, रिसोर्सेज भी नहीं है
तो इसलिए वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, दूसरे की बहू को मतलब अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहता है। ये चीज़ें हैं, ये कड़वी सच्चाई है जो लोग अपनी बेटियों के साथ करते हैं। ठीक है, गरीबी की वजह से कोई करना नहीं चाहता, लेकिन गरीबी है जो करा देती है। फिर इसके बाद से है कुछ कि स्टडी द ग्राफ। तो ये ग्राफ की बात कर रहा है कि मतलब आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स। तो ये आपको करना है और उसमें फाइंड क्या करना है, वेयर द पुआर्टी रेशियो इज़ हाईएस्ट, जहाँ पे पुआर्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आप देख ही रहे हो कि मतलब बिहार है, उड़ीसा है और असम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स वेयर पुआर्टी रेशियो इज़ लोवेस्ट। तो सबसे जो कम है वो कहाँ पे है, केरला है, हिमाचल है और पंजाब है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको करना है। फिर जो ग्लोबल सिनेरियो की बात की मैंने, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि ग्राफ स्टडी कीजिए और आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ वर्ल्ड वेयर पुआर्टी रेशियो हैव डिक्लाइंड। उन एरियाज़ को आप देखिए जहाँ पे पुआर्टी का रेशियो, तो नो डाउट कि ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो हर जगह पे जो है पुआर्टी कम हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे तेज़ी से और कुछ जगहों पे स्लोली। ठीक है, तो इसका जो स्पीड रही है या फिर जो रेशियो रहा है, ठीक है, वो कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा है। इसके बाद से जो है कुछ चीज़ें आप इसमें दिया होगा कि पॉवर्टी से जो है बिलो कितने लोग हैं और वो क्या चीज़ें हैं। तो इसको आप खुद से देख करके एक चार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि जो चार्ट होता है ये हमारी स्मार्ट स्टडी का पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम चार्ट फॉर्म में चीज़ों को रख करके और आसानी से उनको रिवाइज़ कर सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी जो है चीज़ें हमारे दिमाग से फिर भूलती नहीं, क्योंकि हम उसको बार बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये आप कीजिएगा।